सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश का टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस पल में कितना सीखने को मिलता है। इंग्लिश का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। अब जो एक्टिव है उसको पैसिव में कन्वर्ट करना सीखना है, लेकिन कौन सा एक्टिव? तो हमारे जो टेंस हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, पास्ट को 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चूंकि हम पैसिव सीख रहे हैं तो हमको ऊपर के 3 से मतलब है। किन से मतलब है? ऊपर के 3। ये वाला पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट के तो ये तीनों सीखने हैं हमें, यानी जो एक्टिव आप सीख चुके हो उसको आज सीख रहे हैं पैसिव बनाना। तो एक्टिव की तो बात हो चुकी, तो पैसिव बनेगा कितने का? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट के भी यही 3 हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तीनों ये बनेंगे पास्ट के। इसका भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब 3 तो ये बनाने और 3 ये 6, ये जो 6 एक्टिव हैं, 3 प्रेजेंट के 3 पास्ट के, इनको पैसिव में किस तरह बदलते हैं ये सीखना है। तो यहां तक बात हो गई। फ्यूचर के केवल 2। फ्यूचर एक तो इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें कितने 8 सीखने हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक भाई। अब यहाँ तक तो बात ये हुई कि हमें स्टडी में पैसिव में कौन कौन शामिल करने हैं। तो टेंस में ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुल कितने अध्ययन करना है इस पर चर्चा हो गई। अब देखना यह है कि जो पैसिव होता है वो कैसे बनाते हैं। तो होता क्या है कि पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर वर्ब और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। नियम तो इसका ये है पैसिव बनाने का
कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये बातों से समझ में नहीं आएगा, बिना एग्जाम्पल के देखते हैं। तो पहले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई इसका रूल ये है एफर्मेटिव का कि पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाई और फिर सब्जेक्ट। आप इस पर पूरा दृष्टि डाले रहिए और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, कमल रीड्स अ बुक। ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये इंडेफिनिट है प्रेजेंट का, तो इसका रूल सीख चुके हैं आप। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। कमल रीड्स अ बुक। अब इसको पैसिव बनाना है, वो इस नियम से बनाना है। तो यहां पर पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, अ बुक। उसके बाद अब ये जो सब्जेक्ट की तरह यहां काम कर रहा है, तो इसके साथ आर तो लगना नहीं है, एम भी नहीं लगना, इज लगेगा। अ बुक इज, जो कि रूल में आपके सामने तीनों दिए हुए हैं, इज, एम, आर में से कोई एक प्रयोग करना है। लेकिन शर्त यह है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के नेचर के ऊपर निर्भर करेगा कि इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है। तो अ बुक इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय कमल, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यही रहेगी। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये जब नेगेटिव हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा, इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या आया, इसको जब पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर इज नॉट, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। अब हमने यहाँ ही जो सब्जेक्ट था, अब जब ये ऑब्जेक्ट में पहुंचा पैसिव में, तो बाय हिम हो गया। जैसे आई होता अगर यहां पर, तो बाय मी हो जाता। यू होता अगर, तो बाय यू हो जाता। शी होता तो बाय हर हो जाता। ठीक है, ही आप देख ही चुके हैं, तो ये बाय हिम हो गया। दे होता अगर, तो बाय देम हो जाता। ठीक है, और वी होता तो वाई अस हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव का। तो इसके लिए पहले हमको रूल लिखना है, फिर उसके बाद समझना है। इंटरोगेटिव
क्वेश्चन वर्ड अगर है तो ठीक पहले लगा देंगे, और नहीं है तो फिर इज एम आर से ही शुरू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। डू यू टेल अ स्टोरी। अब इसका बनाना है पैसिव, ठीक। तो ये इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में यूज नहीं हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से सीधा आ रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का ही इस्तेमाल करते हैं, वो आपके सामने है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये अ स्टोरी। अब इसको पैसिव में सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो अ स्टोरी, और इससे पहले क्या बनेगा, इज, क्योंकि कोई एक प्रयोग करना है इसमें से, तो कौन सा करेंगे, एम तो लगेगा नहीं। सब्जेक्ट अ स्टोरी, इज अ स्टोरी टोल्ड बाय यू। देख रहे हैं आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ, फिर ऑब्जेक्ट का हुआ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और ये रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या वह मेरी प्रशंसा नहीं करती है, ये है सेंटेंस। तो क्या बनेगा, डज शी नॉट प्रेज मी। अब ये जो एक्टिव है इसका पैसिव बनाना है। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, आई। एम आई नॉट प्रेज्ड बाय हर। मैंने अभी बताया था शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। तो एम आई नॉट प्रेज्ड बाय हर, क्योंकि प्रेज का थर्ड फॉर्म लगाना है तो प्रेज्ड हो गया। क्या हुआ, मेरी प्रशंसा नहीं करती, इसका एक्टिव बना डज शी नॉट प्रेज मी, और इसका पैसिव बना एम आई नॉट प्रेज्ड बाय हर। यहां तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और उसके बाद अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है भाई, एफर्मेटिव, इसका रूल, पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कोई एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाई, और फिर सब्जेक्ट। अगर यही नेगेटिव होता तो इसके साथ क्या होता, ये भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट, फिर एम-आर में से कोई एक, फिर नॉट, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो ठीक, नहीं तो एज एम आर से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट।
इस तरह से तीनों पर चर्चा हो गई। ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव, और ये अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये लिखा हुआ। अब इसको कैसे बनाना है, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि आई का ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर है पैसिव में, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय मी। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। यू आर नॉट बाइंग बुक्स। अब इसको कैसे बनाना है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, बुक्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय यू। यह भी क्लियर हो गया। नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और बीइंग तो लगना ही है, रूल में है ही। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया, बाई लग गया, और उसके बाद ये आपका जो सब्जेक्ट था फिर वो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, जो कि रूल में है। ठीक है ना भाई, ये क्लियर हो गया। अब आप एक इंटरोगेटिव का और एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल इंटरोगेटिव का, आर दे ईटिंग एप्पल्स, आर दे ईटिंग एप्पल्स। अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ये ही है, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, आर एप्पल्स, और उसके बाद बीइंग, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था नहीं इसमें, तो इज एम आर में से एक यूज हो गया, ऑब्जेक्ट यूज हो गया, नॉट है नहीं, उसके बाद बीइंग लगाना है। आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम, ये बन गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आया हो, वाई इज सीमा, वाई इज सीमा नॉट डूइंग हर होमवर्क। इसमें क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है अब इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। वाई इज हर होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय सीमा, ये बन गया। इंटरोगेटिव के मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम, इसका एक्टिव था आर दे ईटिंग एप्पल्स। दूसरा, वाई इज सीमा नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क, इसको पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड रूल ये रहा, क्वेश्चन वर्ड वाई आया है, जो का त्यों प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर हर होमवर्क काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ इज एम आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सुइटेबल है वो यही है, इज आर लग नहीं सकता क्योंकि प्लूरल में नहीं है। नॉट बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट पर सीमा है, तो ये आपने देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इससे पूर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो का देखा पैसिव कैसे बनता है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट
का रूल देखते हैं वो कैसे बनेगा पैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या करते हैं, सेम वही, पहले ऑब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हो गया। दूसरा नेगेटिव का क्या होगा, अगर नेगेटिव इस तरह का हो तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, या हैव नॉट बीन, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। सिंगुलर है हैज़ नॉट बीन, प्लूरल है हैव नॉट बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और फिर सब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तीसरा इंटरोगेटिव है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, अगर ये भी नेगेटिव है तो नॉट, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर सीधा सीधा बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और फिर सब्जेक्ट। ये तीनों रूल एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसी रूल से ये बनेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं एफर्मेटिव का। रवि हैज़ टॉट मी, तो सीधा सा मतलब है रवि ने मुझे सिखाया, या रवि मुझे सिखा चुका है, सॉरी। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये है मी, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हैव का यूज होना है, हैज तो लगना नहीं। आई हैव बीन टॉट बाय रवि, ये बन गया आई हैव बीन टॉट बाय रवि। इसी रूल के हिसाब से ये आपका पैसे बन गया। एक्टिव ये था रवि हैज टॉट मी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैज नॉट ईटन मैंगो, ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो, ये नेगेटिव वाला लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें पहले अ मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम, ये बन गया नेगेटिव का एग्जाम्पल। ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय, क्या लिखा हुआ है, ही का हिम, बाय हिम। क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव का, उसको भी देखते हैं। हैव यू नॉट स्टोलन द बुक्स, हैव यू नॉट स्टोलन द बुक्स, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, है जब से शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स। तो क्या बनेगा, हैव द बुक्स नॉट बीन स्टोलन बाय यू। लीजिए इसका इंटरोगेटिव। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट, ये हमने तीनों सीखे। पैसे कैसे बनेंगे, रूल भी आपके सामने बताते चले साथ के साथ में। अब इससे आगे देखते हैं। अब देखते हैं
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका पैसिव बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? तो इसका रूल है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वॉज योर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव का। दूसरा, अगर नेगेटिव हो तो उसके लिए क्या रूल है? ऑब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, फिर नॉट। अगर नेवर है तो नेवर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। आगे इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड है तो पहले लगाओ, नहीं है तो वॉज योर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तीनों एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का, ये तीनों का एक एक करके मैंने ये रूल बता दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, यू एट दीज एप्पल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। तो यू एट दीज एप्पल्स, ये एक्टिव है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो ईट का सेकंड फॉर्म एट हो गया। अब इसको पैसिव बनाते हैं, तो दीज एप्पल्स वर ईटन बाय यू। ये बन गया भाई, पैसिव बन गया इसका पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे बना? रूल सामने है, आप देख ही रहे हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख कर लेते हैं। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको पहले लाइए, अ सॉन्ग वॉज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो और का तो यूज होना नहीं है। अ सॉन्ग वॉज नॉट, और थर्ड फॉर्म संग बाय हर, क्योंकि शी का हो जाएगा हर। दो एग्जाम्पल, एक अफर्मेटिव का लिया और एक लिया हमने नेगेटिव का। अब एक एग्जाम्पल इंटरोगेटिव का भी देख लेते हैं। Why did he not call you? ठीक भाई, अब इसको पैसे बनाएंगे तो पहले क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू, और ये क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। यू के साथ क्या लगता है? वर। वाई वर यू नॉट कॉल्ड, के ऑब्जेक्ट के बाद नॉट है तो लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, और ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम। ये बन गया भाई पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं भाई? ये सामने विधि है, इस विधि से, इस रूल से बनाते हैं। अब उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका क्या रूल? पहले ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव के लिए, उसके बाद वॉज या वर्ब किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट।
ये तो रहा अफर्मेटिव का। अगर ये नेगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट के बाद वॉज, वर प्लस नॉट, या नेवर हो तो नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का और फिर वाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा भाई, अगर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड है तो लगाइए पहले, अन्यथा की स्थिति में वॉज या वर से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करिए, फिर बीइंग का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म बाय फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का रूल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो पैसिव कैसे बनेगा? अ लेटर वॉज बीइंग, क्योंकि उसके जस्ट बाद बीइंग लगाना है, वॉज या वर्ब के बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसका पैसे बनेगा सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग संग बाय हर, और ये आपका फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज या वर्ब के बाद नॉट लगेगा। यहाँ पर शी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, तो क्या करना था? पहले ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग्स था, इसका हमने पहले इस्तेमाल किया या सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद इसके साथ वर्ब का यूज होगा, नॉट बीइंग संग बाय हर। रूल ये आपके ठीक सामने लिखा रखा है नेगेटिव का। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटरोगेटिव का, उससे भी ये समझ में आ जाएगा। Was Sudha telling a story? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये a story। तो was a story being told बाय सुधा। ये बन गया इसका पैसिव, वॉज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय सुधा। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस के हमने तीनों रूल देखे, एग्जाम्पल भी तीनों देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद बात करते हैं अगले पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या? पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पर दूसरी कंडीशन वही, अगर ये नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय के बाद सीधा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव है, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो ठीक, वरना हैड से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। यदि नॉट है तो ऑब्जेक्टिव बाद ही लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी।
पहला एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। पैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो इसी की जरूरत पड़ती है, तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। लो बन गया जी। दूसरा, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। दूसरा एग्जाम्पल हमने नेगेटिव का लिया, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ ऑब्जेक्ट है योर लेटर, तो कैसे बनेगा इसका पैसिव? योर लेटर हैड नॉट बीन रिसीव्ड टिल टुडे बाय मी। ये बन गया। क्या था सेंटेंस हमारा? आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे, और इसमें ऑब्जेक्ट लिया पहले योर लेटर हैड नॉट बीन रिसीव्ड टिल टुडे बाय मी। आई का क्या बन जाएगा? बाय मी। दो एग्जाम्पल इसके देखें। एक तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, इसका पैसे बनाएंगे तो हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। शुरुआत इसमें क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं, तो यहीं से शुरू होगी। हैड हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीन कॉल्ड बाय हर। इस तरह से पास्ट परफेक्ट के तीनों टाइप देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है भाई। प्रेजेंट के देख लिए और पास्ट के देख लिए। इसके बाद अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका क्या रूल है भाई? अब पैसे बनाने का, पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। ठीक है भाई। दूसरा प्रयोग नेगेटिव में कैसे? ऑब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट और उसके बाद बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा इंटरोगेटिव, अगर है सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, नहीं तो विल या शैल से शुरू करेंगे अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट, और फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तीनों ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, द कैट विल किल द रैट। ऑब्जेक्ट द रैट हो गया। पैसिव कैसे बनेगा? पहले द रैट विल बी। रूल ये है शैल बी या विल बी, क्योंकि इसके साथ विल तो लगेगा ही, शैल तो लगेगा नहीं, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। द रैट विल बी किल्ड बाय द कैट। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का, यू विल नॉट हेल्प हर। इसका पैसिव कैसे बनेगा? हर की जगह कर दीजिए मी। यू विल नॉट हेल्प मी, इसको बनाएंगे आई शैल नॉट हेल्प
थर्ड फॉर्म हो गया आई शैल नॉट हैव बाय यू। आई शैल नॉट, यहाँ क्या गलती हो रही है, आई शैल नॉट बी हो देगा, आई शैल नॉट बी हेल्प बाय यू। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इंटेरोगेटिव का। Who will teach her now? Who will teach her now? अब ये है तो इंटरोगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो हु है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हु वाले सेंटेंस में खासकर पैसिव में ये विशेष ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस हु से शुरू हुआ हो तो उसके लिए क्या करना है, बाई होम से शुरू करते हैं, बाई होम, जो कि यहाँ पर मैंने अभी नहीं बताया, जब ये एग्जाम्पल है ये तब देख रहे हैं। अगर हु से शुरू है तो ऐसे ही करेंगे, बाई होम विल शी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है, बाई होम विल शी बी टॉट नाउ, ये बन गया, क्योंकि बाई का प्रयोग शुरू में ही करना है, बाई होम विल शी बी टॉट नाउ, बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरह से हमने किसकी बात कर ली, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके बाद एक बाकी रह गया है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में दो ही बनते हैं, फ्यूचर में एक तो इंडेफिनिट का बनता है पैसिव में, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए भाई, इसमें क्या है, पहला रूल ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि ये नेगेटिव है तब क्या दशा होगी, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव यदि है तो क्वेश्चन वर्ड विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का करेंगे, फिर हैव बीन का करेंगे, फिर कहीं जाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट। ये दशा होगी रूल की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई शैल हैव बॉट अ बुक। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसको पैसिव बनाना है। कैसे बनेगा, अ बुक विल हैव बीन। भाई ये सही बात है, क्योंकि आई ये नहीं है, यहाँ बी भी नहीं है, तो क्या बनेगा, विल का यूज होगा। अ बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी, ये बन गया सेंटेंस। ये जो है आई शैल हैव बॉट अ बुक, ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, और इसका हम पैसिव बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अ बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। विल ही हैव वॉश्ड these dirty clouds।
मैंने इसको नेगेटिव ना बता के सीधा इंटरोगेटिव बताया है। विल ही हैव वॉश दीज डर्टी क्लॉथ्स। अब इसको पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, विल दीज डर्टी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। क्या लिया है सेंटेंस, सेंटेंस था हमारा विल ही हैव, तो यहाँ पर ही की जगह पर शी कर लेते हैं। विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ। अब इसको बनाना है पैसिव में, तो पहले विल का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दीज डर्टी क्लॉथ्स, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं रूल में हैव बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हर। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट चाहिए तो बाद में क्या हो जाएगा बाय हर। तो ये इस तरह से हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई है वो एक्टिव पैसिव की हुई है। हालांकि सेंटेंस पहले पढ़ाए जा चुके हैं, तो बेसिकली आज पैसिव सीखा हमने। पैसिव केवल 8 के बनेंगे इसमें, और इसके आगे भी हैं इंपरेटिव वगैरह सेंटेंस, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। 8 के हमने सीखे आज। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।